नमस्कार, मैं हूं प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी साधना के विषय में बताने वाली हूं जिसको करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है। जी हाँ भाइयों और बहनों, कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, क्योंकि पूरे अनुभव के आधार पर ही जो है आपको वीडियो उपलब्ध कराती हूँ और स्वयं शिव जी का आशीर्वाद है इस साधना पर, तो इसलिए जो है आपकी मनोकामना पूरी होने में कोई भी शंका है ही नहीं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही आसान सी साधना है, सात्विक साधना है, स्त्री हो चाहे पुरुष सभी इसे कर सकते हैं। बस थोड़े बहुत कुछ नियमों को ध्यान में रखना आपके लिए आवश्यक होगा और इसके बाद जो है आपको निश्चित ही अब मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। तो चाहे आपकी कोई भी मनोकामना हो, आपका विवाह नहीं हो रहा है, आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, आप कर्जे में डूबे हुए हैं तो कर्जे से छुटकारा चाहते हैं, आप घर बनवाना चाहते हैं या फिर कई और भी जीवन में समस्याएं होती हैं उनसे छुटकारा चाहते हैं, तो निश्चित ही आपको यह साधना करनी चाहिए और इस साधना को करने से आपकी मनोकामना निश्चित ही पूरी होगी। तो चलिए जानते हैं कौन सा है ये उपाय, क्या करना चाहिए आपको। तो करना क्या है कि किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको शिव पुराण के 5 पाठ संपूर्ण करने हैं। जी हाँ भाई और बहनों, शिव पुराण के 5 पाठ संपूर्ण कर लेने के बाद, यानी कि पूरी पुराण जो है आपको 5 बार पढ़नी है। 5 बार पढ़ लेने के बाद आपकी जो है कोई भी मनोकामना पूरी होती है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि शिव पुराण का पाठ करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, कैसे क्या करना है। इसके बाद जो है मैं आपको प्रमाण भी दिखाने वाली हूँ कि शिव पुराण में कहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं, क्योंकि पुराण में ही ये वर्णन आया है और पूरे अनुभव के साथ ही बता रही हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि बिना अनुभव के, बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ है इसलिए जो है ये वीडियो लेके आई हूँ। तो इस पर विश्वास करके जो है आप ये साधना शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी सोमवार आए तो सोमवार के दिन आप सुबह उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होने के बाद सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के बाद जो है आप संकल्प लें। तो हाथ में चावल फूल कुशा लेके जो है आप जल डालकर थोड़ा सा संकल्प लें, हाथ जोड़कर बोलें कि मैं, अपना नाम बोल लीजिए और इस कामना की पूर्ति के लिए जो भी आपकी मनोकामना हो, और साथ ही साथ बोलिएगा शिव जी की प्रसन्नता के लिए शिव पुराण के 5 पाठ संपूर्ण करने का संकल्प लेती हूँ। इस प्रकार से जो है आप संकल्प लें और इसके बाद जो है पाठ शुरू करें। आप समय की निश्चितता मत रखिए, संकल्प में समय मत बोलिए कि मैं 1 महीने में 2 महीने में संपूर्ण पाठ पूरे करूँगी, क्योंकि आपको समय पता नहीं है कि आप कब तक कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि 5 पाठ है, आसान बात नहीं है 5 पाठ करना और कुछ नियमों का भी ध्यान रखना है, इसलिए जो है समय आप बाद में तय कीजिएगा मेरी सारी जानकारी जानने के बाद। तो समय आप चाहें तो बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं, सलाह ये रहेगी कि नहीं बोलें तो ज़्यादा ठीक है। देखिए, लेकिन हाँ, अगर आप साल भर में, 2 साल भर में, मतलब समय अगर अनिश्चित है तो जब तक आप पूरा करेंगे पाठ तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। जैसे ही आप 3-4 पाठ पूरे आपके कर लेंगे आप, तो आपकी मनोकामना पूरी होने लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप कोशिश यही करें कि कम से कम समय में जो है शिव पुराण का पाठ पूरा कर लें। वो क्यों? वो इसलिए आपको करना चाहिए कम समय में, क्योंकि शिव पुराण का पाठ करने के साथ साथ जो है आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी ज़रूर करना चाहिए। तो चाहे आप 1 महीने करें चाहे 2 महीने करें, लेकिन हाँ, थोड़ा सा कठिन है ब्रह्मचर्य और कुछ नियमों का पालन, लेकिन आपकी मनोकामना निश्चित ही पूरी होगी। तो आप ब्रह्मचर्य रखें। साथ ही साथ आपको आहार में मैं इसलिए बोल रही हूँ, आहार की कोई अनिवार्यता नहीं है कि आप आहार शुद्ध रखें। आहार में केवल आपको लहसुन और प्याज शामिल नहीं करना है भोजन में, लेकिन कोई अनिवार्यता नहीं है। आप चाहें तो खा सकते हैं लहसुन प्याज, लेकिन क्यों नहीं खाना चाहिए ये भी सुन लीजिए। लहसुन प्याज इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि जो पाठ किए हुए, मैं आपको अपने अनुभव से बता रही हूँ, पाठ कोई भी आप पाठ करें, चाहे शिव पुराण का चाहे कोई भी पाठ करें, इतनी ज़्यादा नींद आती है कि आप पुस्तक में ही सिर रख के सो सकते हैं। इतना वेग होता है नींद का बहुत ज़्यादा, मतलब हर एक चीज़ बहुत बाधाएं आती हैं, नहीं कर पाएंगे आप। तो इसीलिए आहार शुद्ध होता है जब तो स्फूर्ति होती है शरीर में और जो है तामसिक चीज़ें हमें परेशान नहीं करती, बाधाएँ नहीं आती हैं। तो इन बाधाओं से निपटने के लिए, क्योंकि पाठ करते समय बहुत सारी बाधाएँ आपकी आएंगी, क्योंकि शुभ काम जब भी हम करते हैं तो बाधाएँ आती हैं, मनोकामना पूर्ति में भी बाधाएँ तो आने ही वाली हैं। तो सबसे पहले तो श्री गणेश को मनाना है। सबसे पहले श्री गणेश की षोडशोपचार से पूजा करनी है, उनको बारंबार मनाना है कि पूरी साधना हमारी संपूर्ण हो जाए। साथ ही साथ हमें आहार जो है शुद्ध रखना है। अगर हम सुबह उठ पाएँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है कि पाठ को संपूर्ण करने में सहायक होंगी। ब्रह्मचर्य भी पाठ को संपूर्ण करने में ही सहायक होता है, इसीलिए आपको करने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। तो ब्रह्मचर्य आपको रखना है जब तक आप पाठ पूरा करते हैं। आप चाहे 1 वर्ष 2 वर्ष कर सके तो आपकी इच्छा पर निर्भर है, लेकिन जब तक आप पूरा करेंगे पाठ तब तक ही जो है आपकी मनोकामना पूरी होगी।
इस प्रकार से। लेकिन हाँ, ऐसा है कि असंभव मनोकामना आपकी नहीं होनी चाहिए कि मतलब आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई मनोकामना करें, या फिर मतलब ऐसी असंभव बात नहीं। कुछ उचित हो, आपकी मनोकामना आपके से संबंधित हो तो निश्चित ही पूरी होगी, क्योंकि शुभ कामनाएं पूरी होती हैं। तो इसलिए इस प्रकार से आप जो है पाठ कर सकते हैं। पाठ करने के बाद अगर आप चाहें तो हवन कर सकते हैं, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन करना चाहिए। मतलब पूजा पाठ में जब भी हम करते हैं तो संपूर्ण थोड़ा सा संतुष्टि हो जाती है अपने को भी, और सारी चीज़ें सफल भी होती हैं। सफलता के लिए करना चाहिए। तो हवन कर लें जब भी आप पाठ पूरा करते हैं, तो श्री गणेश, माता गौरी और भगवान भोलेनाथ के नाम से जो है हवन आहुतियाँ दे लें। चाहे आप कम ही आहुतियाँ करें, लेकिन हवन कर लें जब भी पाठ संपूर्ण होते हैं। 5 पाठ संपूर्ण होते हैं। आप चाहें तो एक जब पाठ संपूर्ण हो तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन 5 पाठ पूरे हो तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है, एक ही बार कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी ब्राह्मण को 150 दे दिया, या फिर ब्राह्मण अगर भोजन कर पाए कच्चा अनाज दान कर दिया, तो ये चीज़ें थोड़ा सा करनी चाहिए ताकि आपका सफल हो। पाठ करने के लिए एक लकड़ी के पाटे पे जो है, जैसे कि उसको रहल बोलते हैं, तो उस पर जो है एक लाल कपड़े पे बांध के आप शिव पुराण रखें। शिव पुराण का भी पूजन करना चाहिए आपको। मैंने पूरी पूजा करके दिखाया हुआ है एक वीडियो, शुरू दिन की कैसे पूजा करनी है। इसके बाद रोज़ आप पंचोपचार विधि से पूजा विधि कर सकते हैं। महिलाओं के बारे में अगर बात की जाए, मासिक धर्म में क्या कैसे करना है, तो बस 4-5 दिन छोड़ देना है आपको, और फिर जहाँ पे आपने समाप्त किया था उसके आगे से जो है आपको शुरू कर देना है। साथ ही जब भी आपके पाठ संपूर्ण होते हैं, या फिर जब भी आप रोज़ पाठ करते हैं, तो एक माला अगर आप शिव पंचाक्षर मंत्र की कर पाएँ, यानी कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माला ना हो तो आप 108 बार यूँ ही जप लें। यानी क्या होता है कि जब भी हम पाठ करते हैं तो अशुद्ध बोल जाते हैं ना, हम अशुद्ध पढ़ लेते हैं कभी कभी, फिर जो अशुद्धि की संभावना होती है, जो जाप वगैरह करने से जो है हमारी समाप्त हो जाती है, इनकी माफ़ी मिल जाती है, ये समझिए भरपाई हो जाती है। तो इसकी भरपाई के लिए जो है आप एक माला रोज़ कर पाएँ अगर, और अगर रोज़ ना कर पाएँ तो कम से कम जब पाठ संपूर्ण हो तो फिर आप कई माला आपको करनी चाहिए। तो इस तरह से आप माला जाप एकाध कर सकते हैं रोज़। एक बहुत ही कम 5 मिनट का टाइम लगेगा आपको एक माला जाप करने में, तो आप एक माला जाप कर लिया करें और इसके बाद शिव पुराण का पाठ किया करें। अगर आप समय जानना चाहते हैं तो 3 घंटे अगर आप पढ़ेंगे, तो कम से कम आपका 3 घंटे रोज़ अगर आप पढ़ेंगे लगातार, तो आपका 15 दिन में एक पाठ संपूर्ण होगा। तो ये है आपके लिए मैंने समय भी बता दिया, और इसी के साथ चलिए मैं आपको प्रमाण भी दिखा देती हूँ। साथ ही साथ आप भी जब पढ़ेंगे तो ये प्रमाण आप स्वयं भी देख पाएंगे। तो प्रमाण आप देख लिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस हैं, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। जैसे कि अगर पूजा करते समय आपको अश्लील विचार आते हैं, ब्रह्मचर्य कैसे आप रखना चाहते हैं, और बहुत सारी बाधाएं जो पूजा में आती हैं तो उनको कैसे रोका जा सकता है, जम्हाई आना, नींद आना, ये सारी चीज़ें हम कैसे रोक सकते हैं। हमारे लिए अच्छी बात है अगर जम्हाई आती है, बुरे विचार आते हैं, तो अच्छी बात है, ये नहीं है। बहुत सारे इस विषय पर जो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, व्रतों से संबंधित तो बनाए ही हैं, तो एक बार चैनल पे ज़रूर आएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः।